आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक के बाद एक रिलीफ, हुकूमती हलकों के अंदर खुशी की लहरें, मिठाइयाँ और इस वक्त जिंदाबाद के नारे की इस वजह से कि उनको एक के बाद एक जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है या मिल रहा है अदालतों से, कभी इदारों से। और ये कहना है जी ऑपोजिशन का। आज की एक और खबर यह है कि वजीर आजम जनाब इज्जत माब शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी हो चुके हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब इदारे खुद बताया करते थे कि मुस्लिम लीग नून ने किस तरह मुल्क की मईशत को और मुल्क को नुकसान पहुंचाया। आज सब अच्छाई की आवाजें सुनाई दे रही हैं। नए तनाजात बढ़ते जा रहे हैं। नवंबर से पहले अक्टूबर मैदाने जंग में बदल चुका है। क्या वाकई इमरान खान फाइनल कॉल देंगे? इस्लामाबाद में घबराहट और इदारों के दरमियान खलीज बढ़ रही है। इस्लामाबाद में सब कुछ रेड जोन नहीं है, वहां आम लोग भी रहते हैं। अगर एहतजाज में शिद्दत आ गई तो क्या होगा? सवाल ये भी है कि क्या 15 अक्टूबर को लॉन्ग मार्च किया जाएगा? आवाम की जान और माल कैसे महफूज रहेंगे? आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ISF के कारकुनान से भी खिताब में जगह जगह मौजूदा हुकूमत की करप्शन के मुताबिक लोगों में आगे फैलाने की तरगीब दी। वो क्या कहते रहे इस बात पे, आइए वो सुन लेते हैं। चोरों के पाकिस्तान में जो एक से एक बड़ा डाकू मुल्क की क़यादत में बैठ जाए, उस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अभी सिंध का गवर्नर एक और मुजरिम को सिंध का गवर्नर बना दिया। हर जगह बड़े बड़े ओहदों पे चोर बैठे हुए हैं। दूसरी जानिब सैलाब ने जो तबाही मचाई है, अवाम जिस तरह बर्बाद और तबाह हाल है, इस बारे में कौन सोच रहा है? सवाल ये उठता है, कौन इसके लिए कुछ कर भी रहा है? हुकूमत के वही अल्ले तलड़ले हैं कि करोड़ों रुपए के अखराजात, वही अय्याशियां, वही शाह खर्चियां, मगर हुकूमत के पास साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ बातें करने के सिवा और कोई दूसरा काम नजर नहीं आता। आज सईद गनी साहब ने प्रेस ब्रीफिंग की, मौजूदा हालात का जिम्मेदार खान साहब को ठहराया और उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इस हवाले से उन्होंने क्या कहा? अच्छा, जबकि एक और बात बता दूं, कल भी एक प्रेस ब्रीफिंग की और बहुत ही स्टूपिड किस्म की, मैं इस बात को कहते हुए गुरेज नहीं करूंगी सईद गनी साहब, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस पार्टी से उनका ताल्लुक है वहां पर से ऐसी ही बातें आ सकती हैं। बहुत ही स्टूपिड किस्म की कल भी स्टेटमेंट दी थी कि कराची की जो हालत है उसके जिम्मेदार कराची वाले हैं। आप क्या बात कर रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं, सोच समझ के तो शायद कोई बात होती नहीं। बहरहाल उन्होंने आज खान साहब के भी हवाले से क्या बात की है, आइए सुन लेते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इमरान खान वोट के नहीं, जूतों के लायक है। इमरान खान को सियासी तौर पर दफन करके इस मुल्क को एक मुल्क दुश्मन आदमी से छुटकारा दिलाने की ज़रूरत है। मुझे नहीं पता कि क्या मजबूरियां हैं। मैं तो पिछले पता नहीं 6-8 महीनों से कह रहा हूं, जब से इमरान खान की हुकूमत हटी है, कि इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा बनना चाहिए, इमरान खान पर आइन शिकनी का मुकदमा बनना चाहिए, इमरान खान पर मुल्क दुश्मनी का मुकदमा बनना चाहिए और इमरान खान को और उसके इमरानी टोले को जेल में डालना चाहिए। सईद गनी ने ही जैसे कि कहा था कि कराची के हवाले से भी बात करते हुए कराची के शहरी मसाइल के हवाले से कहा कि अपने मसाइल को 100 गुना बढ़ाकर बयान करते हैं। कराची वालों को मौरूद इल्जाम ठहरा दिया है कराची के हवाले से। सवाल ये बनता है कि क्या वाकई कराची की सड़कें, कराची के सेवरेज का निज़ाम, कराची का पानी और बिजली का मसाइल से आवाम बेजार नहीं है? सईद गनी अगर कराची के हालात से मुतमईन है तो क्या आवाम भी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? ये तो अभी बहुत जल्दी अगला इलेक्शन, बल्दियाती इंतखाबात आपको बता देंगे। फौज में दूसरी जानिब बड़े पैमाने पर तरक्कियां, क्या ये भी सियासी मंजर में तब्दीली का इशारा हो सकता है? ये भी सवाल है। फौज न्यूट्रल है और आइन के तहत उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। आइन सियासत में फौज को कोई किरदार नहीं देता, ये भी कहा है जी सारी हुकूमती जमातों की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से, दोनों की तरफ से ये कयास रही भी जारी हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब फौरी इलेक्शन चाहते हैं, मईशत पर इत्तेफाक चाहते हैं। क्या कौमी मंजरनामे में जो तब्दीलियां हो रही हैं उसमें भी क्या कोई नया सेटअप लाया जा रहा है या हो सकता है, ये भी सवाल है। दूसरी जानिब नाजरीन, एक जो बड़ी बात है जहां पे एक तरफ वजीर दाखिला ने पंजाब के
अपना ओहदा छोड़ा है, वहीं पर आज उमर सरफराज चीमा को मुशीर दाखिला पंजाब बनाने का फैसला किया है। और जो इनसाइड स्टोरीज हैं उसके अकॉर्डिंगली हाशिम डोगर साहब से इमरान खान साहब जो है वो खुश नहीं थे, जिसकी वजह से हाशिम डोगर साहब ने अपना इस्तीफा दिया है। ये इनसाइड स्टोरीज भी हमारे पास आ रही हैं, क्या वाकई ऐसा है, इसके ऊपर भी मैं आज पूछूंगी। और दूसरी जानिब जी एक और जहां पे हाशिम डोगर साहब के इस्तीफे को लेकर हुकूमत में बड़ी हलचल और कयास आराइयां हैं, वहीं आज अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। तो अटॉर्नी जनरल क्यों ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए हैं, ये भी एक सवाल है बहुत बड़ा, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने उन्हें अभी ये हिदायत जारी की कि जी कोई नई तैनाती तक आप अभी काम रखें, जबकि उनके भी एतराज़ात हुकूमत के साथ बरमला सामने आ रहे हैं। बहरहाल दूसरी तरफ जी इमरान खान साहब को फॉरेन फंड ममनुआ फंडिंग केस में जो है हिफाजती जमानत तो मिल गई है मंगल तक की, लेकिन क्या खान साहब ने चूंकि आज सारे सहाफ़ियों को शहर इक़्तिदार के बुलाया हुआ था और आज उनसे गुफ्तगू भी की है, तो खान साहब जो है वो अब अपना नेक्स्ट लाएअमल क्या बनाएंगे, और ये जो अब जलसा या धरना होगा उसके ऊपर क्या खान साहब की जो स्ट्रैटेजी है वो वर्कआउट करेगी, इस सारी चीज़ों पे बात करेंगे। क्योंकि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में पूरे मुल्क के अंदर ऑपोजिशन की एक ही फर्द वाहिद जमात रह गई है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्या हम माजी की सियासत को देखते हुए मौजूदा सूरत हाल में भी ये कह सकते हैं कि इस वक्त भी जैसे कि माजी में हमेशा अपोजिशन की जमातों को दीवार से लगाया गया है पाकिस्तानी सियासत के अंदर, जो कि वो खुद कहती रही है मुख्तलिफ मौक़ों पे, तो क्या इस दफ़ा भी जो अपोजिशन की एक वाहिद सियासी जमात बची है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर, क्या उसको भी दीवार से लगाया जाएगा, पुरानी ही रीत रिवायत को कायम रखा जाएगा और इसीलिए प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है खान साहब के ऊपर? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके ऊपर आज बात करेंगे जी। पैनल में मौजूद है सबसे पहले नौरीन फारूक साहिबा हैं जी, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब को खुशामदीद कहती हूँ। चौधरी नूरुल हसन तनवीर हैं, मेंबर कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून साहब को भी खुशामदीद कहती हूँ। और साथ ही जी मेरे साथ मौजूद हैं नवाबजादा इफ्तिखार साहब, मेंबर कौमी असम्बली आप भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले जी जाऊंगी मैं आपकी तरफ नौरीन फारूक साहिबा। नौरीन साहिबा, हंगामा ही हंगामा है, आप लोग जाना चाहते हैं लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद की तरफ, शहर इक़्तिदार की तरफ। खान साहब बहुत वोकल होते जा रहे हैं एंड टुडे ही इज कैटेगोरिकली सेड कि अगर मुझे अरेस्ट करते हैं तो मैं अरेस्ट होने के हवाले से भी रेडी हूँ, तैयार हूँ, मुझे पता है कि इन्होंने घसीटना है, मुझे अरेस्ट करना है। सो फार लग तो यही रहा है कि खान साहब इज़ वेरी वेल प्रिपेयर्ड, लेकिन आगे अगर खान साहब की गिरफ्तारी हो भी जाती है इस हुकूमत के तहत, वैसे तो इस हुकूमत को हम देखते हैं हमेशा से कि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नज़र नहीं आती, सिर्फ कहते तो रहते हैं कि जी खान साहब को अभी अरेस्ट कर रहे हैं, कल अरेस्ट कर रहे हैं, परसों अरेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक कियोस क्रिएट हो जाता है उसके बाद। तो क्या खान साहब को अगर कोई अरेस्ट करता भी है, एक हम सोच लेते हैं, लेट्स सपोज कर लेते हैं, तो क्या उनके बाद कौन लीड करेगा इस लॉन्ग मार्च को? लॉन्ग मार्च हो कब रहा है, इसकी डेट कब आ रही है? वी आर इन वेटिंग ऑफ इट। जी बहुत शुक्रिया रिता जी। सबसे पहली बात तो ये कि जो आप कह रही हैं कि खान साहब जो हैं वो इस वक्त बहुत पुरजोर तरीके से अपने जलसों में तकारीर कर रहे हैं और मार्च के लिए सबको आमादा कर रहे हैं। तो जी मार्च के लिए तो अब आप देख रहे हैं खुद भी पूरी कौम की जो कैफियत है वो इतनी ज़्यादा इस जोश में आ चुके हैं कि वो सिर्फ मुंतज़िर हैं एक इशारे के, इमरान खान के, और जिस दिन वो इशारा करेंगे ये पूरा पाकिस्तान बाहर सड़कों पे निकल आएगा। और इसका अंदाज़ा बहुत बखूबी इस गवर्नमेंट को भी है, इसीलिए आप देखें कि वो गाहे बगाहे एक टीजर के तौर पे छोड़ तो देते हैं ये खबर कि जी हम ये मुझे बहुत अच्छा लगा टीजर के तौर पे जो आपने कहा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये हमारी टर्मिनोलॉजी है, हमारी पर्टिकुलरली मीडिया की, और आपने इसको यूज किया टीजर के तौर पे। सही कह रही हैं। अच्छा, तो बाहर तो वो इसी तरह कर रहे हैं ना जी, वो चाहते तो यही है, वो एक खबर छोड़ देते हैं ताकि वो देखना चाहते हैं कि टेम्परेचर क्या है आवाम का, और उनका ये ख्याल है कि जितना ये टाइम गुजर रहा है तो शायद आवाम अब थक के या मायूस होके बैठ जाएगी, लेकिन ये उनकी बड़ी सख्त गलत फहमी है। क्योंकि आप देखें कि हम आम लोग भी तमाम हलकों से ताल्लुक रखने वाले, चाहे
वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो किसी भी शोबे से रखने वाले तालिब इल्म और नौजवान तो हैं ही पुरजोश। और हमारी जो टाइगर फोर्स इस वक्त तैयार हो रही है माशाल्लाह, इंशाल्लाह वो एक ऐसी जबरदस्त फोर्स होगी जो कि इस कौम का असासा भी हैं और वो ही इस कौम को लीड करेंगे। आप कह रही हैं कि अगर इमरान खान खुदा ना खास्ता इन्होंने इतनी बड़ी अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी अगर इस हुकूमत ने और उन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया, तो फिर उसका भी खमियाजा ये भुगत लेंगे। जबकि 6 माह होने को आ रहे हैं और आप देखें कि इनकी क्या परफॉर्मेंस है, सिवाय इसके कि इन्होंने अपने आप को NRO 2 जो दिया उसके अलावा और इनके पास कोई प्लान ही नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत में इनका आने का मकसद ही यही था कि इन्होंने अपने आप को बरी करना था, तमाम अपने केसेस खत्म करने थे, अपने लोगों को भगाना था, मरियम नवाज को उधर इंग्लैंड पहुंचाना था, इसाक डार का आना, ये सारा बस इनकी ये प्लानिंग थी। हुकूमत में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था। अवाम क्या सोचती है, अवाम के साथ क्या गुजर रही है, इससे उनको कोई सरोकार नहीं है और उस पे परफॉर्मेंस भी आपके सामने ही है। ठीक है, ओके, वेरी वेल सेड। नूरुल हसन तनवीर साहब की तरफ जाऊंगी। चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, आवाज आ रही है आपको? आ रही। अच्छा, आज शहबाज शरीफ साहब भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस से बरी हो गए, हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग के केस से बरी हो गए, खान साहब कह रहे हैं चोर लुटेरे डाकुओं को NRO 2 दिया जा रहा है, अभी नौईन फारूक साहब अभी कह रही हैं एब्सकॉन्डर आके वजीर खजाना बन रहे हैं, मनी लॉन्ड्रर्स जाके जो है वो बाहर दौरे कर रहे हैं, एवन फील्ड रेफरेंस जिनके हैं वो फिर भी वहाँ चले गए हैं, नहीं है। ये सारे इस तक बहस है, सारी चीज़ें कि किस तरह से अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। वही अदालतें हैं, वही इदारे हैं जिनको आप लोग निशाना बनाते रहे। और कल भी खास तौर पे नवाज शरीफ साहब ने जब बात की परसों, तो स्टिल ही सेड कि जी जिनको वो समझते हैं कि जिनकी वजह से सारे मामला ख़राब हुए, ही इज़ स्टिल ऑन हिज पॉइंट। तो इसके बावजूद भी कि जी रिलीफ पे रिलीफ मिल रहा है, फिर भी अभी भी लग रहा है कि जी जो सिचुएशन है और जो हालात हैं और जो इदारे हैं वही जिम्मेदार है। बात यह है कि जब 4 साल तकरीबन 4.25 साल इमरान खान हुकूमत में रहा, जो उन्होंने जाली मुकदमात कायम किए, अब उनको कोई तो मंतकी अंजाम होना था ना कि जब बगैर सबूतों के इल्जामात की बुनियाद के ऊपर बहतान लगा के मुकदमात कायम किए जाएंगे और फिर उन्होंने ख़त्म तो होना ही होता है। और अच्छा, इसलिए हम पहले दिन से कहते थे। अब बात सुने ना। नहीं, इसमें सिर्फ एक चीज ऐड कर लेना, ऐड करवा रही हूँ मैं और कुछ नहीं कह रही, बेफिक्र हो जाए। मैं ये कह रही हूँ कि जो मुकदमात आप कह रहे हैं वो खान साहब और PTI तो कहती है वो तो जो भी मुकदमात बने हुए थे वो तो पीपल्स पार्टी और आपके अपने दौर के एक दूसरे पे बने हुए थे, इन्होंने कोई नए मुकदमात नहीं बनाए। आउटडेटेड। इसका मतलब है खान साहब ने मासूम है, उन्होंने बेचारे ने कुछ भी नहीं किया, मुकदमात भी कायम नहीं किए। अगर मुकदमा है तो उसने कायम नहीं किए तो क्यों नहीं किए? सिर्फ उनका काम भाषण देना है और इल्जामात लगाना है, बहतानबाजी है, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? अगर वो उनकी नजर में आज भी कहते हैं चोर हैं, वो डाकू हैं, वो ऐसे हैं, फलाम ने बैठा दिया, आपके पास कौन थे? आपके कोई लीडरान के नाम पड़े, शर्मिंदगी के अलावा और कुछ मिलता नहीं है। क्या ये जो गंडापुर है ये कोई लीडर है? क्या ये अपना फवाद चौधरी जो लीडर है? क्या जो अपना ये मुराद सईद है कोई लीडर है? वो जो दूसरा बंदा जो अपना अफरीदी जो है वो लीडर है जो झूठ बोलते रहे, जाली मुकदमात कायम? क्या इन्होंने 15 किलो हीरोइन नहीं डाली उसके ऊपर? ये ताने देना और बातें करना और करना, आप मुझे बताएं कि इस किस्म का प्रोग्राम करके उससे मुल्क कौम को क्या फायदा मिलेगा? या इस तरह से बातें इन लोगों की सुन के क्या फायदा मिलेगा? बात सिंपल है, वो ये है कि इन लोगों की अक्सरियत कौमी असम्बली में नहीं है। ये वहां से कौमी असम्बली से जलील और रुस्वा होके निकले हैं। ये 2014 में भी यही जो बातें करते थे, आज भी वही बातें कर रहे हैं। 4 साल हुकूमत भी कर ली है। इन्होंने मुल्क कौम का टाइम ज़ाया किया। क्या इन्होंने प्राइसेस जो है वो कंट्रोल कर रही थी जो आज महंगाई का ताना दे रहे हैं? क्या इन्होंने कोई मुल्क कौम की आवाम के लिए कोई सहूलत पैदा की? कोई 4 साल में प्रोजेक्ट दिया? कोई बिजली की कीमतें कम की, कोई पेट्रोल की कीमतें कम की, कोई आटा सस्ता किया, कोई दवाई सस्ती की? कोई काम इन्होंने किया? मासवाए बातें करने के इनके पास कुछ नहीं है। और रह गई बात इमरान खान
कि अदम एतमाद लेके आओ, अदम एतमाद लेके आओगे तो मैं धोखा मांग रहा हूँ, अदम एतमाद लेके आओ आएंगे, पहले केस से लूंगा, फिर बाद में वो विक्टिम आगे भी भाग गया। बात ये है कि इसके पास क्या है, इसके पास सब्र करने के अलावा और कुछ नहीं है। 10 महीने रह गए हैं, 10 महीने के बाद इलेक्शन होगा। जो भाई साहब ने पहले अपनी परफॉर्मेंस बेस के ऊपर, हमारे पास भी 1.25 साल की परफॉर्मेंस होगी, इसके पास 3.25-4 साल की परफॉर्मेंस है। इसने अवाम के मसाइल को हल करने के लिए क्या किया? सीधी सी सिंपल बात है, अगर अवाम ने इनका साथ दिया, अवाम ने इसको कबूल किया, अवाम ने इसको वोट दिए, आलन आ जाए जनाब, कर ले फिर हुकूमत। हम तो सिंपल ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को आईन और कानून के मुताबिक चलने दिया जाए। हम इनसे कहते थे कि बैठ जाओ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो साइन कर लो, आज वो पाकिस्तान के लिए मिल के बात करते थे। उस वक्त भी इनकी यही बातें थी, लल्ली तल्ली बातें, कि ये इनका कहना था कि जी बस अपना चोर है, डाकू है, फुला है। कौमी असम्बली से ये भाग गए हैं, अब सड़कों पे है। इंशाअल्लाह ताला जब मियां नवाज शरीफ आ जाएंगे और पाकिस्तान में इंतखाबात का जो है मैदान सजेगा, वहां से भी शख्स भाग जाएगा। कब रहे मियां साहब इंशाअल्लाह ताला जल्द आ जाएंगे। और तारीख तो दे दे, तारीख। चले, देयर इज अ टेक्निकल ग्लिच आ गई। नौरीन साहब आपकी तरफ आऊंगी। नौरीन बाजी, सुन रही थी आप बातें चौधरी साहब की? बहुत ज्यादा वोकल होके कह रहे थे कि इन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट दिया है, क्या दिया है, क्या किया है, बता देंगे क्या किया है। वो तो कह रहे हैं कुछ भी नहीं किया है। हाँ। देखें कि आप ये, इनको शर्म आनी चाहिए कि इन लोगों में इतनी कोई, मतलब मैं क्या कहूँ इनको, कि आप बार बार ये हमारे 3.5 साल का हवाला देते हैं और अपनी सारी नालायकी उस 3.5 साल के ऊपर ये खड़ी कर देते हैं। आप लोग जो 30 साल से इस मुल्क के अंदर थे, तो आज इस मुल्क का ये दिवालिया क्यों निकला? आप अवाम तो आज जो निकली है तो वो क्यों निकल रही है? क्योंकि उनको ये शऊर आ गया है कि भाई 3.5 साल में क्या, कौन सी जादू की छड़ी होनी थी, जिसमें कि 2 साल हमारा कोरोना था और कोरोना को कितना अच्छे से हमने मैनेज किया। उसके बावजूद हमारी मईशत खड़ी रही। हमने 22 अरब रुपए छोड़कर गए थे, आज इनके पास क्या है? आज इनके बैंक खाली हैं। IMF की शराइत आप देखें कि किस तरह घुटने टेक दिए इन्होंने IMF के सामने। IMF ने शराइत लगाई हैं कि महंगाई और बढ़ेगी और बेरोजगारी और बढ़ेगी, और ये लोग उसके आगे बिल्कुल हाथ बांध करके, जिस तरह के इमरान खान कहते हैं कि ये हैं ही गुलाम और ये गुलामी में उनके बूट पॉलिश करते जा रहे हैं, और ये सिर्फ ये चाहते हैं कि इनको रियायत हासिल हो, बाकी अवाम जाए भाड़ में। और ये कहते हैं कि हमने क्या किया? हमने सेहत कार्ड दिया, हमने एहसास प्रोग्राम दिया। इनके पास है ही क्या कि ये दें? और अगर ये बात और ये बहस तो कभी भी खत्म नहीं होगी कि एक शख्स कहे के है और एक कहे के नहीं है, तो उसका फैसला कौन करेगी? उसका फैसला अवाम करेगी। और इतना ही इनको शौक है, तो हम तो जी की डेट, हम तो नहीं कह रहे कि हम जीतेंगे, हम तो कह रहे हैं कि फैसला अवाम करेगी। अवाम ने जिसको चुनना है वो उसको चुन के वापस ले आएंगे, उसको मैंडेट देंगे। और ना हम नहीं भागे थे असेंबलियों से, हम भागने वालों में से हैं ही नहीं। ये तो इनकी चालबाजियां हैं, और वो तमाम साइफर वाला किस्सा और जो कुछ भी हुआ वो सबके सामने है और अवाम जान चुकी है। अब इनकी इस तरह के झूठे हथकंडे और गलत बयानी और टीवी पर आकर जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं और जो ये बातें करते हैं कि ये इनका ख्याल है कि अवाम बेवकूफ़ है। अवाम अब बहुत समझदार हो गई है, और यही काम और यही जो बहुत बड़ा, जो एक मैं समझती हूँ इमरान खान का एहसान है कि उसने इस कौम को शऊर दिया, उसने इस कौम को जगाया कि भाई हम गुलाम नहीं हैं। हकीकी आज़ादी का मतलब ही यही है कि हमने 70 साल से कि जो हम पे मुसल्लत हुआ हमने उसको कबूल किया। अब अवाम कबूल करने वाली नहीं है। अब वो उनसे सवाल करेंगे, वो अब उनसे पूछेंगे। आप देखेंगे, आपने आज ही कहा कि ये शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ जो है बिल्कुल बरी हो गए। वो रिजवान साहब जो उनका केस देख रहा था वो अचानक फौत हो गया। यानी जो उनका केस देखता है, चाहे वो मकसूद चपड़ासी हो या कोई हो, उसकी पुरस्कार सी डेथ हो जाती है। तो ये किस किस्म के लोग हैं? कोई भी इनके सामने खड़े होने से घबराता है, डरता है। ये सिर्फ इमरान खान है कि जो इनके आगे डट कर खड़ा हुआ है।
ओके वाह जी वाह, जी, वाह। चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब की तरफ आऊंगी वापस। ये नौरीन साहिबा जो बात कर रही हैं खास तौर पे, और जाहिर सी बात है नौरीन फारूक साहिबा जो चीज़ें कह रही हैं वो भी अपनी जगह है, लेकिन एक चीज़ और भी है ना कि अगर इतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है पीडीएम और हुकूमत की जमातें, ख़ासतौर पे आप लोग, तो ये आप लोगों ने एक दरख्वास्त दी थी जी ज़मीनी इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए, बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने के, वफाक की दरख्वास्त थी। ये इलेक्शन कमीशन ने तो इसको भी मुस्तरद करके कहा है कि जी अपने शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन होंगे। अभी इलेक्शन में तो पता चल जाएगा, लाहौर के इलेक्शन में भी पता चल गया था, ज़मीनी इंतखाबात में दूध का दूध पानी का पानी हो गया था। तो आपको नहीं लगता कि अवामी ताकत का सर चश्मा है? मुझे एक बात बताएं, हम जी। तो कहते हैं, देखिए मेरी बात सुने, इमरान खान ने 32 इलेक्शन हारे थे अपने पौने 4 साल दौर में, जो भी ज़मीनी इंतखाबात हुए 32 इलेक्शन तकरीबन उन्होंने हारे। 16 इलेक्शन उन्होंने कौमी असम्बली के हुए, उनमें से 15 इन्होंने हारे और एक जीते थे। ये केपी में एक सीट थी उनकी। इन बातों से, इन ऐसे बातों से मार्च वाले थानों के कुछ नहीं है। असल बात वो ये है कि अगस्त 2023 तक ये हुकूमत इंशाअल्लाह कायम है। वहाँ उस वक्त हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन का ऐलान होगा और उसके बाद यही अवाम का जो के सर चश्मा है ताकत का, यही डिसाइड करेगा कि आइंदा जो है वो कौन पाकिस्तान की बागडोर संभालेगा और कौन आगे लेके चलेगा। मेरे ख्याल में हम ये चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला होगा भी ऐसे ही कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर जो है ये नाहिल करार दिया जाना चाहिए। ये हर बुराई इसमें, हर कमजोरी इसमें मौजूद है कि पैसे बाहर से लेके अब तक ना 10 अरब रुपया एक कहते हैं हमने जी सलाब दुकान के लिए इकट्ठा किया कि वो टेलीफोन से 5 अरब एक दिन में किया, 5 अरब। ओ भाई वो 10 अरब जो किया है तुमने इकट्ठा, वो हम आप गरीबों की मदद करते हुए नजर आए। आप वहाँ जाएं, उस इलाके में जाएं, लोगों को कंबल लेके दे, रजाइयाँ लेके दे, अद्वियात लेके दे। वो पैसे करके जो है जलसों पे मत लगाओ, वो पैसे इकट्ठे करके वसाइल को अपनी जाती तशहीर के ऊपर मत लगाओ। अपने सियासी मुकाबले यही कुछ किया कि पूरी दुनिया से पैसे लेके पाकिस्तान में आके आवाम की खिदमत करने की बजाय और अपना हॉस्पिटल में लगाने की बजाय इन्होंने वो अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। यही वो केस है और फिर झूठ बोलते रहे। इनकी बुनियाद जो है इस दिमाग की बुनियाद और इमरान खान की सियासी हैसियत की बुनियाद जो है वो झूठ के ऊपर मुबनी है। जो पहले दिन कहता था कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा, मैं सिर्फ समाजी काम करने के लिए आया हूँ, मैं हॉस्पिटल में आऊंगा, मैं कौम की खिदमत करूंगा, उसकी बजाय फिर इस बंदे ने सियासी जमात बना ली और सियासी जमात बनाने के बाद जो पैसे इन्होंने बाहर से लिए थे वो पैसे जो है उन्होंने इस्तेमाल किए। अच्छा, चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब ये बता देना, नवाज शरीफ साहब जो है आप 2 साल से अपने अवाम से, अपने लोगों से दूर हैं और अब तो आपके कारकुनान पूछते हैं, मुझे आपके कारकुनानों के मैसेज आते हैं बाकायदा कि जी पूछें आप अपने प्रोग्राम में कि मियाँ साहब कब आएंगे, हम तो पूछ के थक गए। मियाँ साहब आएंगे, लेकिन नहीं तो अब तो मियाँ साहब का कोई इलाज नहीं चल रहा ना, अब तो मरियम बीबी भी चली गई हैं, तो अभी भी कोई डील बाकी है, डील बन रही है क्या कोई जो जिसका कोई सिरा रह गया है? मैं समझता हूँ वो लोग जो है दुरुस्त नहीं है। अगर वो बीमार हैं, बीमार थे, प्लेटलेट्स उनके कितने डाउन हुए थे, वो एक पूरी हिस्ट्री है। उनके साथ आपने क्या ज्यादती की, उनको आपने बेगुनाह जो है शख्स को आपने झूठ की बुनियाद के ऊपर आपने उनको सजा सुनाई, उनको जेल में रखा, उनके साथ ज्यादती की। अब बाद में ये साबित हुआ कि वो केस बोगस था। अब और 5 साल जो है आपने उनसे इंतकाम लिया। और मैं एक आपको और बात समझाऊं यहाँ पे कि नवाज शरीफ ने अपने कारकुनों को इम्तिहान में नहीं डाला, नवाज शरीफ ने अपने जमात के MLA MP को नहीं डाला, उसने खुद अपने आप को कुर्बानी दी, खुद पेश हुआ। जबकि इमरान खान चाहता है कि उसकी वजारत उज़्मा गई है, पूरा मुल्क भाड़ में चला जाए, जो मर्जी मरता है मर जाए, बस वो उसकी सियासत बचनी चाहिए। ठीक है, वापस होना नौरीन बाजी क्या ऐसे ही है? नौरीन बाजी जो चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब कह रहे हैं जी, देखें ये कह रहे हैं कि झूठे बोगस किस्म के केस,
क्या एवनफील्ड अपनी जगह कायम नहीं है? क्या क्या इनके मेरी बहन अरबों ये के साबित अकाउंट्स हुआ कायम नहीं नहीं है? मेरी बहन ने कहाँ बताया, मुझे कहाँ बताए कैसे अभी ये रिजल्ट झूठ क्या हो सकता है? उन्होंने और ये झूठ मरियम को नवाज को झुठला बरी रहे कैसे हैं, किया? यही क्या किया है ना, उसी केस सच में को नवाज झुठला को रहे सजा हैं। हुई है ना, उसी केस में नवाज को सजा हुई है, उससे उनको बरी कर दिया। तो ये झूठा और इनके प्लेटलेट्स एकदम कम हो जाएंगे, जो ही हकीकत सामने आएगी ये दोबारा बीमार हो जाएंगे और फिर बीमारी में ये बाहर चले जाएंगे। हमारी दुआ है अल्लाह करे आप इमरान बीमार हो, बल्कि पूरी इमरान खान देखें अपने जितने भी केसेस हैं वो अदालत में जा रहे हैं, अदालतों का एहतराम करते हैं। हम इनकी तरह नहीं है कि हम अदारों को किसी को बीमारी की दुआ दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि अब चौधरी इमरान साहब क्या खान हो जेल गया? जाए और फिर आप लोग शहबाज गिल की तरह उसको रोता हुआ देखें। हम देखना चाहते हैं इस बहादुर बंदे को, जो बड़ा बहादुर बना फिरता है ना, कि फिर कैसे बिल्कुल वो बहादुर है और वो बिल्कुल तैयार है, वो हर किस्म की इस किस्म की हरबे आप लोग जो भी आजमा रहे हैं वो उसके लिए तैयार है। न सिर्फ वो तैयार है बल्कि पूरी हमारी पूरी पार्टी तैयार है और पूरी कौम भी तैयार है, और हम लोग इस चीज के लिए तैयार हैं कि आप लोगों ने इस किस्म के झूठे हरबे इस्तेमाल करके इमरान खान को इन केसेस में मुलविस करके उसको नाअहल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप तमाम के तमाम लोग चौधरी साहब आपने तो चौधरी साहब आपने तो बीमारी की दुआ दे दी, ये कौन सी बात है? इसलिए दी है कि ये लोग जो है हमारे ये लोग इसी किस्म के हैं जी, ये हकीकत से दूर रहते हैं। ये सिर्फ जैसे आपको बार बार कहा कि ये बहुत खुदगर्ज किस्म के लोग हैं, इनको सिर्फ अपने आप से मतलब है। ये लोग बीमारी का मजाक उड़ाते हैं। शहबाज गिल था ना, जैसे ये हमारी बहन बोल रही है ना, बिल्कुल वो भी ऐसे ही बोलता था। अच्छा। अब उसकी बोलती बंद है आजकल। चले मैंने ब्रेक पे जाना है, मैंने ब्रेक ले लेते हैं। अपनी आके वही